हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की एंड असेंबली लैंग्वेज का ये बीसीए सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है आज ही, उसकी आंसर की पे चलते हैं। और बहुत ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। 8085 बहुत आया था, आई थिंक आपने देखा भी होगा। 8085 के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो बहुत कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं और बहुत पढ़े हुए भी आपको मिले। तो 50-60 क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे आपने आराम से कर दिए होंगे। 40 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रही होगी, कुछ डिफरेंट नेमिंग से आए थे, और लेकिन आपके पढ़े लिखे सारे आए हैं लगभग। आप कह सकते हैं 10-15 क्वेश्चन आउट ऑफ ऐसे आए हैं कि आपने रीड आउट नहीं करे होंगे, सिलेबस से रिलेटेड है। बट सिलेबस से सारे ही रिलेटेड है, A to Z जितने भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। द इंस्ट्रक्शन लाइक मूव और ऐड आर कॉल्ड। देखिएगा, मैंने बताया था आपको, जो ये जितने भी आपके मूव ऐड जितने भी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, इन्हें हम ऑप कोड कहते हैं। तो पहले का आपको सभी को आंसर पता होना चाहिए, ए आंसर आना चाहिए। सभी ने आप करा होगा इस ऑप कोड, ऑपरेशन कोड। सेकेंड इज द अल्टरनेटिव वे ऑफ राइटिंग द इंस्ट्रक्शन ऐड #5 R1 इज। अब देखिएगा, आपको इसे लिखना था असेंबली लैंग्वेज में, तो सिंपली आपको लिख देना था ये इंस्ट्रक्शन जो दे रखा था, दैट द बी इंस्ट्रक्शन ऐड 5 R1 ADDI इंस्ट्रक्शन 5, R1। ये करेक्ट आंसर है इसका बी। चलते थर्ड पे, इंस्ट्रक्शंस विच वुड नॉट अपीयर इन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आर कॉल्ड। देखिएगा, इसने पूछ लिया है इनडायरेक्टली, इंस्ट्रक्शन विच वुड नॉट अपीयर द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आर कॉल्ड एज, तो उसे हम कहते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स। डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, डायरेक्टिव्स स्पेसिफाई द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम, तो इसे हम कहते हैं, देखिएगा चार ऑप्शन दे रखे हैं, दैट्स द रिटर्न। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रिटर्न डायरेक्टिव्स specify the end of execution of program. Next question, the last statement of the source program should be। क्या होता है लास्ट स्टेटमेंट? दैट्स द एंड। सबसे लास्ट स्टेटमेंट क्या होता था? एंड होता था। आपको बता भी रखा है, स्टॉप नहीं होता है, एंड होता है। द असेंबलर स्टोर्स द ऑब्जेक्ट कोड इन। कहाँ स्टोर करता है असेंबलर? मेन मेमोरी में, कैश में, रैम में, या मैग्नेटिक डिस्क? दैट्स द आंसर इज द मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर होती है। मेन मेमोरी में नहीं होता, कैश में नहीं होता, रैम में नहीं होता। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ असेंबलर इन डीलिंग विथ ब्रांचिंग कोड वी यूज़। हम ब्रांचिंग कोड के लिए क्या यूज़ करते थे? इज द टू पास असेंबलर। दैट्स द टू पास असेंबलर। सेवेंथ का डी आंसर इज द राइट आंसर। Next is the utility programs used to bring the object code into memory for execution। किसके लिए यूज़ होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम? यूज फॉर ब्रिंग द ऑब्जेक्ट कोड इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन इज द लोडर। क्या आंसर है उसका? एट्थ का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ALU गिवन द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशंस एंड द आउटपुट इज स्टोर्ड इन द, कहाँ स्टोर्ड होता है? नाइन्थ का आंसर सभी देखें, इज द रजिस्टर्स के अंदर। बी इज द करेक्ट आंसर। ALU जो गिवन द आउटपुट जो देता है ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस का, एंड द आउटपुट इज स्टोर्ड डायरेक्टली कहाँ होता है? रजिस्टर्स के अंदर। नेक्स्ट इज द प्रोसेसर ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेसेस इज कॉल्ड। तो टेंथ का सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन कहते हैं उसे। नंबर ऑफ बिट्स इन ALU इज, कितनी बिट्स होती हैं ALU में? 11th का, तो दैट्स द 16 बिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर कितनी बिट होती है? 16 बिट्स। विच फ्लैग इंडिकेट द नंबर ऑफ 1 बिट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन ऑपरेशंस। तो 12th का आंसर है पैरिटी बिट। कितनी बिट होती है? कौन सी बिट होती है? पैरिटी बिट। नेक्स्ट, द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ज़ीरो इज। अब बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट पूछा है, इसका क्या आंसर? सभी ने सी लगाया हुआ, इसका आंसर सी।
द ओनली 14th का बात करते हैं, द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, सभी जानते हैं कि कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर क्या होता है, बिट होती, केबी होती, निबल होती है, बाइट होती, तो दैट्स द बिट, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वन निबल इज इक्वलेंट टू हाउ मैनी बिट्स, कितनी बिट होती है वन निबल में, 4 बिट्स, बी इज द करेक्ट आंसर 16 का। देखिए कितने चारों क्वेश्चन बहुत सरल थे, पेपर मिला जुला सही आया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट इंस्ट्रक्शन, तो ये आपने नहीं पढ़ा था, कौन सा करेक्ट इनपुट इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, 17th का ए, IN82। द इनपुट मशीन विच ऑर्गनेट द इन द US अराउंड 1880 इज माउस होता है, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या बारकोड रीडर, कौन सा इनपुट मशीन ऑर्गनेट करी थी US में 1980s में, 18 का, दैट्स द कीबोर्ड, सी आंसर। वन योटा बाइट कितनी होती है, देखिए योटा, पेंटा, जीटा आपको सभी पता होना चाहिए था, आप एक क्रम है इसका याद रखें, KB, MB, TV, GB, TV, ये पूरा एक क्रम है इसमें, योटा बाइट तक, जेटा और पेंटा बाइट तक। देखिएगा TV भी दे रखा है, जेटा भी दे रखा है, पेंटा बाइट भी दे रखा है, तो 19th का C, जेटा बाइट। लेवल 1 पार्ट, देखिएगा ये थोड़ा सा ऐसे ही दे रखा है लेकिन आंसर बहुत सही है, लेवल द पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आपको ये पार्ट बताना था और ये पार्ट बताना है, तो इसका डी आंसर इज़ द राइट आंसर। इनपुट है वो आउटपुट है, तो 20th का डी आंसर करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बूथ एल्गोरिथम इज अप्लाइड ऑन, देखिएगा साइन नंबर्स और साइन नंबर्स के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर्स हैं, क्या नंबर है यहाँ पे, बाइनरी नंबर्स दे रखे हैं, बाइनरी नंबर पे काम करते हैं हम उसमें। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द ऑब्टेन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, बूथ एल्गोरिथम -2 एंड -3 का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या आंसर मिलेगा, तो वो मिलेगा 6, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन STA स्टैंड्स फॉर, STA स्टोर एक्यूमुलेटर, क्या हो जाएगा 23 का ए, स्टोर एक्यूमुलेटर। 24 पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, कौन सा 24 का आपको पता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज़ करी जा रही है, दैट्स द बूथ एल्गोरिथम, कौन सी, बूथ एल्गोरिथम, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। CPU हैज़ बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन कॉल्ड, 25th का ए, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं हम, इंस्ट्रक्शन सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द CPU, कौन सा ऐसा है जो कंपोनेंट नहीं है, मॉनिटर नहीं है कंपोनेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। भाई सी कैश है, ALU है, रजिस्टर वहीं लगे होंगे। 27 पे चलते हैं। व्हाट इज क्लॉक फ्रिक्वेंसी ऑफन रेफर्ड टू एज CPU स्पेसिफिकेशन, तो वो किस पे काम करता है, मेगाहर्ट्ज पे, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द CPU प्रोग्राम काउंटर, तो ये क्या करता है, CPU इंस्ट्रक्शन को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आपके एग्जीक्यूट करता है, तो टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नहीं करता, टू एग्जीक्यूट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसका आंसर बी इज द राइट ऑप्शन। तो 28th का आपका बी हो गया। 29th पे चलते हैं, चलिए, दैट्स द 29th, द एड्रेस इन द मेन मेमोरी इज नोन एज, देखिएगा मेमोरी का एड्रेस एक होता है हमारे पास फिजिकल, एक होता है लॉजिकल एड्रेस, तो यहाँ पे 29th का आंसर आ गया है बी, फिजिकल एड्रेस होता है मेमोरी का। सबट्रैक्शन इज कंप्यूटर इज कैरीड आउट बाय टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से, सबट्रैक्शन आप लोगों को बता रखा है, टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी स्टोरेज, ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो इंटरेक्ट करता है सेकेंडरी स्टोरेज, तो 31 का बी आंसर, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। वेयर इज द डिकोडर इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड, डिकोडर इंस्ट्रक्शन स्टोर कहाँ होते हैं, तो 32 का आपका आंसर आ गया है डी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। MIMD स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा यूनिट,
मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा यूनिट। 33 का बी। व्हाट डज ए कंप्यूटर बस लाइन कंसिस्ट ऑफ? बस लाइन में क्या होता है? सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक्यूमुलेटर नहीं होता। सिस्क स्टैंड्स फॉर, देखिएगा सिस्क भी आ गया है आपका। सिस्क क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ए इज द करेक्ट आंसर 35 का। चलते हैं 36 पे। व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल डेटा ट्रांसफर टेक्निक? तो आपको डेटा ट्रांसफर टेक्निक बताई थी डीएमए, डेटा ट्रांसफर टेक्निक डीएमए के थ्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म बाय हाफ एडर? देखिएगा हाफ एडर कैसे कैसे हाफ एडर में होता था, क्या था? हमने दो ही इनपुट देते थे और दो ही आउटपुट सम और कैरी के रूप में आते थे। तो इसमें देख लीजिएगा बाइनरी एडिशन मैं हिंदी में बता रहा हूँ, दो बाइनरी इनपुट के लिए बाइनरी एडिशन ऑपरेशन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दशमलव इनपुट नहीं होता हाफ एडर में, तो ये हो गया दो बाइनरी इनपुट। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 38, द ड्रॉबैक ऑफ बिल्डिंग ए लार्ज मेमोरी विद डी रैम इज? ये क्या कर देती है? स्लो स्पीड ऑपरेशंस कर देती है। अगर आप लार्ज मेमोरी विद डी रैम रखेंगे तो आपका क्या होगा? स्लो स्पीड ऑफ ऑपरेशंस हो जाएंगे। चलिए 39 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक्स कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एनी कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट? तो वो कैसे बनता है? नैंड गेट से। किससे बन सकता है? नैंड गेट। आपको पढ़ाया भी गया होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट इज द फास्टर डेटा एक्सेस इज प्रोवाइडेड यूजिंग? किसके थ्रू प्रोवाइड होता है फास्टर डेटा एक्सेस? तो 40 का डी, रजिस्टर के थ्रू। The data transfer of large chunks of data with the involvement of the processor is done by? तो 41 का ए, DMA कंट्रोलर के द्वारा। The addressing mode where you directly specify the operand value? तो वो होता है इमीडिएट। इमीडिएट में तुरंत, डायरेक्ट। The effective address of the following instruction MUL 5 R1, R1? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 5 + R1 + R2। Next, the usual bus structure used to connect the input-output device is? तो कौन सी होती है वो? सिंगल बस स्ट्रक्चर होता है। 44 का सी। The method of synchronization the processor with the I/O devices in which the devices send a signal when it is ready is? तो 45 का सी, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरप्ट कहते हैं। द राउंड चिप्स आर मेनली यूज टू स्टोर, वो क्या होता है? बूट फाइल्स के लिए होती है या सिस्टम फाइल्स के लिए? तो 46 का आपका हो गया बूट फाइल्स के लिए। बूटिंग में जो होता है वो रोम में पड़ा होता है। विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर इफिशिएंट? तो वो होता है रिस्क का। 47 का बी, रिस्क आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज 48, CSA स्टैंड्स फॉर? तो कंप्यूटर तो है ही 48 का। इसका आंसर आ जाएगा कंप्यूटर स्पीड एडिशन। ए आंसर इज द राइट ऑप्शन। चलिए 49 पे चलते हैं। द कंप्यूटर आर्किटेक्चर एम्ड एट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन इज? 49 का आपका हो जाएगा रिस्क, बी। बोथ द CI रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर हैव बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट, टाइम डिले, सिमेंटिक गैप। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 का सी, सिमेंटिक गैप्स। 51 का द डिसएडवांटेज ऑफ EPROM इज? डिसएडवांटेज क्या होता है EPROM का? तो 50, तो ये हो गया इसका डी, द नीड टू रिमूव द चिप फिजिकली टू रिप्रेजेंट इट। चलिए जैसे कि डिसएडवांटेज ऑफ EPROM चिप क्या हो जाएगा आपका? 51 का, दैट्स द 51 का आपका हो गया डी आंसर, द नीड टू रिमूव द चिप फिजिकली टू रिप्रोग्राम इट। बोथ रिस्क एंड सिस्क, 50 भी रह गया था शायद। बोथ रिस्क एंड सिस्क हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस, किसके लिए यूज़ होता था? तो 50 का मैंने बताया था आपको, सी, सिमेंटिक गैप्स। आगे द एक्सट्रीमली फास्ट रैम इज़ कॉल्ड? 52 का, तो वो होती है कैश मेमोरी। कौन सी होती है एक्सट्रीमली फास्ट रैम? कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन
द बस यूज टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द CPU इज कॉल्ड, उसे हम कहा जाते हैं SCSI बस। बी आंसर इज द राइट आंसर। द मेन मेमोरी इज इन ए पर्सनल कंप्यूटर इज मेड ऑफ, देखिएगा मेन मेमोरी होती है पर्सनल कंप्यूटर में वैसे तो बनी हुई कैश मेमोरी और रैम मेमोरी से। अब इसमें स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम भी दे रखा है, तो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों से बन जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, आप इसमें कह सकते हैं ए ऑप्शन भी लगा दें, बोथ। ये मुझे लग रहा बोथ सबसे लास्ट में लिखना था, C&D कैश मेमोरी एंड डायनेमिक रैम, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज बस स्ट्रक्चर इज यूजली यूज टू कनेक्ट IO डिवाइसेस, सिंगल बस होता है, मल्टीपल बस होता है, या रैम बस होता है, या स्टार बस होता है। तो 55 का ए वो सिंगल बस होता है। 56 द IO इंटरफेस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द IO डिवाइसेस टू द बस कंसिस्ट ऑफ एड्रेस डिकोडर, रजिस्टर एंड कंट्रोल सर्किट्स। चलिए MFC ने ये नहीं पढ़ा होगा ज़्यादातर ने, MFC स्टैंड्स फॉर, तो MFC को हम कहते हैं मेमोरी फंक्शन कंप्लीट, बी। 58 का इज़ जनरली यूज टू इंक्रीज द एपरेंट साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी, तो हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी होती है वो, कौन सी होती है, वर्चुअल। नेक्स्ट इज टू द रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ, किसका यूज़ करते हैं, कैश मेमोरी का। नेक्स्ट इज 60 द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर आर कनेक्टेड बाय, ये होता है प्रोसेसर बस के द्वारा, किसके द्वारा होता है, प्रोसेसर बस के द्वारा। चलिए एंड द इंटरकनेक्शन बिटवीन देम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, तो उसे कहा जाता है डेटा पाथ। 61 का डी। द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स यूज ऑफ इंडायरेक्शन पॉइंटर, किस में होता है वो, 62 का ए आंसर, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट 63 व्हेन वी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑन -7 and 1 द आंसर इन 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, तो वो आएगा 1000। द रजिस्टर यूज टू स्टोर द फ्लैग्स कॉल्ड एज, उसे हम कह सकते हैं, देखिएगा ये 64 का क्वेश्चन में दो ऑप्शन आ रहे हैं, फ्लैग रजिस्टर या स्टेटस रजिस्टर, तो दोनों ही हो सकते हैं और दोनों होते हैं, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, 64 मुझे लगता है। नेक्स्ट द मोस्ट इफिशिएंट मेथड फॉलोड बाय कंप्यूटर टू मल्टीप्लाई टू अनसाइंड नंबर इज, तो दैट्स द 65 का आंसर हो गया बी, बार बिट पेयर रिकॉर्डिंग विथ मल्टीप्लायर। नेक्स्ट इज 66 फॉर द एडिशन ऑफ ए लार्ज इंटीजर मोस्ट ऑफ द सिस्टम मेक यूज ऑफ, किसका यूज़ करते हैं, कैरी लुक अहेड एड्रेस। 66 का क्या हो जाएगा, सी। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज आर परफॉर्म बाय द ALU, तो कौन से परफॉर्म करेगा, ऑल ऑफ दीज, सारी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है वो। नेक्स्ट द टाइम इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट बिट इज कॉल्ड द 68, तो वो उसे हम कहते हैं 68C। बिट टाइम उसे हम क्या कहेंगे, बिट टाइम। द IEEE 32 बिट रिप्रेजेंटेशन द मेंटिसा ऑफ द फ्रैक्शन इज सेट टू ऑक्यूपाई, कितने बिट ऑक्यूपाई कर पा रही है, 69 का हो गया आपका बी, दैट इज द 23 बिट्स। द कोर एलिमेंट ऑफ ए पैरेलल प्रोसेसिंग इज, जो कोर एलिमेंट जो बनता है वो पैरेलल प्रोसेस क्या कहा जाता है उसे, डाटा सीक्वेंस, CPU, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन या प्रिंटर, तो 70 का आपका आंसर हो गया बी, CPU। बिट्स के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है, ये तो आपका हिंदी में कन्फ्यूज़न हो गया, हिंदी में आ गया फिर से। हाउ मैनी पिन्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड्स, तो आपको सभी को पता है 70 ए की कितने होती है, 8085 के 40। हाउ मैनी आउटपुट पिन्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड्स, 72, दैट्स द सी, 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैक इज यूज्ड, 73 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, स्टैक इज यूज्ड फॉर, हाउ मैनी पिन्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड, कितनी होती है, 71 का आपका आंसर होना सभी को पता होना चाहिए, 40 पिन्स।
हाउ मैनी आउटपुट पिंस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड, तो आपका कितना होती है वो आउटपुट पिंस होती हैं 27. विच ऑफ द स्टैक इज यूज इन 8085, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट, वो कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो प्रोसेसर इंक्लूड वर्चुअल मेमोरी इन द फैमिली ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, उसे हम कहते हैं 80286. सी आंसर इज द करेक्ट. हाउ मैनी मास्केबल इंटरप्ट आर अवेलेबल इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो वो होते हैं 4 मास्केबल इंटरप्ट. वट आर द DMA सिग्नल फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो ऑल ऑफ दीज, रेडी भी होता है, होल्ड भी होता है, होल्डा भी होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग 16-bit रजिस्टर इज फॉर 8085, तो उसे हम कहते हैं सी, स्टैक पॉइंटर. वट काइंड ऑफ इंटरप्ट आर RST0 to RST7 इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. 78 का आपका हो गया डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज नॉन वेक्टर्ड इन 8085, नॉन वेक्टर्ड कौन सा होता है, तो वो होता है INTR. हाउ मैनी बाइट्स आर प्रेजेंट इन द 8085 इंस्ट्रक्शन, तो वो होता है बी ऑप्शन, 1, 2 and 3. कंसिडर द ब्लो रजिस्टर लाइक एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, रजिस्टर B and C, रजिस्टर D and E, रजिस्टर H and N, एंड विच ऑफ द above रजिस्टर कैन बी coupled jointly for making 16-bit रजिस्टर, तो इसके लिए ऑप्शन दे रखा है 1, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2 का 4, तो 81 का आंसर आ गया आपका, दैट्स द सी आंसर. 81 का C, 2, 3 and 4. 82 यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेट्स, कितने मोड होते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के, तो वो होते हैं 84, 82 का आपका हो गया 4, कितने होते हैं, 4 मोड्स होते हैं. 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज डिज़ाइन बाय इंटेल ने डिज़ाइन करा है, 83 का ए. डायनेमिक रैम इज डिज़ाइन बाय, अब डायनेमिक रैम किससे डिज़ाइन करी जाएगी, तो 84 का, दैट्स द मॉस ट्रांजिस्टर. क्या होता है, मॉस ट्रांजिस्टर. नेक्स्ट इज 85 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू रन ए माइक्रो प्रोसेसर, तो वो होता है असेंबली लैंग्वेज. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, द बसेस कनेक्टेड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर, तो बसेस दैट्स द 3, कितनी बसेस होती हैं, 3. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड बाय इंटेल, तो वो होता है 4004. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द हार्डवेयर इंटरप्ट इन 8085 इज 88 का आपका हो गया INTR. इन 8085 द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज, जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है वो क्या होता है, 89 का बी आंसर, RST5. सी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. द ऑपकोड प्रेजेंट इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज, कितने होते हैं, तो आपको वो दैट्स द 1990 का हो जाएगा आपका B246 ऑपकोड्स. द 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज़ 91 8-bit डेटा बस और 16-bit एड्रेस बस. द हाइएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इज इन 8085, वो कौन सी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, वैसे तो मैंने लिख रखा है ए इज द ट्रैप. ए constitute the representation of the following numbers, sign, digit, significant, scale factor, all of them. तो 93 का आपका हो गया D. In 32-bit representation, the scale factor as a register or as a range of 94 का आपका हो जाएगा -122 से 128 से 127. इन डबल प्रिसीजन फॉर्मेट द साइज ऑफ मेंटिसा पार्ट क्या होता है आपका, तो होता है दैट्स द 52 बिट का, कितने बिट का, 52 बिट पर. 96 विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स इज ए DMA कंट्रोलर, तो वो होती है 8257 या 8237. ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. व्हाट इज
पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया 97 का? आपका ए ऑप्शन। चल, एन एरर विद इन कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं बग। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द बूट सेक्टर फाइल्स ऑन द सिस्टम आर स्टोर्ड इन, कहाँ होता है बूट सेक्टर? दैट्स द रोम। एंड 100 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इफेक्टिवली यूटिलाइज मेन मेमोरी। तो 100 का आपको क्या लिखना है? एड्रेस बाइंडिंग, डायनेमिक, डायनेमिक लोडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग। तो ये 100 का हो गया आपका, और 99 का बी हो गया, और 100 का देखना है। दैट्स द, तो यहाँ पे ये पेपर बहुत अच्छा पेपर आया हुआ है। आई थिंक होप आपका सभी का बढ़िया गया होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ऑल द बेस्ट ऑफ फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। स्टडी करते रहें और वीडियोज़ भी देखते रहें। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।